हम लोग हैं परभणी में, और मेरे साथ है यंग इंजीनियर मोहम्मद नावेद जी, जिन्होंने अभी हाल में अपनी ये जर्नी शुरू की है सिविल इंजीनियरिंग में। काफी अच्छी उनकी काम रही है अभी तक की। तो उनका कैसा ये जर्नी रहा, एक्सपीरियंस रहा, इन सब के बारे में हम लोग आज उनसे बात करेंगे। सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, आपका ये एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब कैसा था शुरू से? मतलब आपका स्कूल कौन सा था, कॉलेज कौन सा था, और सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, मोटिवेशन कहाँ से मिला, और आपको भी लगा कि मैं भी सिविल इंजीनियर बनूंगा? मेरा स्टार्टिंग जो है तो मेरा बेस ही इंजीनियर से शुरू होता। मेरे पिताजी जो है तो आर्किटेक्ट थे, तो मेरा पहले से एम था सिविल इंजीनियर बनना। मेरा एडमिशन था यहाँ पर मोहिदुल मुस्लिमीन स्कूल में। स्कूल से फिर कॉलेज में विश्व जाकिर हुसैन कॉलेज में एडमिशन था। फिर उसके बाद मैं डिग्री किया औरंगाबाद देवगिरी इंजीनियरिंग से। तो ऐसा ये अभी तक का सफर वैसे रहा? हाँ। आपको तो पहले से ही थोड़ी सी इसकी क्या बोलते हैं पहचान की है? हाँ, ऐसा लगता था? ऑलरेडी मुझे एक्सपीरियंस था इसका। तो ऐसा लगता था आप उनमें सिविल इंजीनियर बन जाए। ओके। फिर दूसरी चीज आती है, जब डिग्री पास आउट होने के बाद पहला एक्सपीरियंस या पहला प्रोजेक्ट, तब एक स्ट्रगलिंग पीरियड रहता है सिविल इंजीनियर के लाइफ में। तो वो आपका स्ट्रगल कैसा रहा, और पहले प्रोजेक्ट की कुछ यादें? पहला प्रोजेक्ट एकदम स्टार्टिंग जो किया मैं विथ मटेरियल का, विथ मटेरियल के मैंने पहली साइट लिया था 1200 स्क्वायर फीट की। तो वो एकदम अच्छे से किया मैंने। उसके बाद बढ़ते चला गया, तो आज 3 स्टार होटल का काम जो है तो मेरे हाथ में है। क्या बात है। अब कुछ टेक्निकल सवाल के ऊपर आएंगे। सबसे पहला सवाल है कि आप अब इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको ये तो पता ही है कि इसमें अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। जो लेबर कुछ पढ़े लिखे नहीं है, जिनको कुछ आता नहीं है, ऐसे वाले लेबर का परसेंटेज इसमें ज्यादा है। तो ऐसे अनस्किल्ड लेबर से काम करवाना कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है, जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो और कैसे देखते हो सिचुएशन? अभी ये अनस्किल्ड लेबर जो है ना, अभी एक एक्सपीरियंस मेरे साथ अभी हुआ सडनली जो है तो एक साइट पर गया मैं, मुझे वहां पर जो ऑनर ने बुलाया था। एक लेबर ने काम किया उसका विदाउट इंजीनियर के। तो उसने कुछ ऐसे साइड से तंडिया बहुत 18 बाय 16 का एक पूरा हॉल था। उसके अंदर उन्हें स्टील कोई प्रोवाइड नहीं किया, बोले एकदम वीक स्टील प्रोवाइड किया। तो उसके वजह से जब उसने स्लैब खोला, शटरिंग खोला, उसकी निकालने के बाद वो स्लैब पूरा झुक गया। झुकने के बाद वो वहां के ऑनर ने मुझे बुलाया। फिर बाद में ऐसा बहुत से मिस्टेक्स होते हैं, बराबर। दूसरे, आप रेजिडेंशियल में भी काम करते हो, तब आपने एक सवाल हमेशा सुना होगा कि हमारा बजट बहुत कम है, या इसी बजट में हमको थोड़ा सा एडजस्ट करके दीजिए। और बतौर इंजीनियर आपको तो उसमें अच्छी क्वालिटी देनी रहती है। तो ये क्वालिटी और बजट, ये दोनों को आप कैसा मेल करते हैं? क्वालिटी अगर देनी है तो बजट के बारे में तो उतना सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसा अपन अच्छे से अच्छा जो आप सिविल इंजीनियर के हिसाब से जो स्टील अपन प्रोवाइड करेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको स्टील डालना ही पड़ेगा। अगर उसमें ऑनर बोलता है कि हमको कम बजट चाहिए, तो वो नहीं जमने वाला। बराबर। दूसरा एक सवाल और एक कैसा था, उसका एंगल अलग है। आप यंग भी है, आप इंजीनियर भी है, और आप परभणी के भी है। इसलिए ये सवाल है आपसे कि अगर परभणी के डेवलपमेंट का विजन एज एन इंजीनियर आपको पूछा जाए, तो आपके दिमाग में कौन से ऐसे फील्ड आते हैं, कौन से ऐसे सेक्टर सेगमेंट आते हैं जिनके ऊपर अब काम करना चाहिए अगर अपने को परभणी को पुणे मुंबई के लेवल में आगे लेके जाना है? तो अभी परभणी में तो पहले से ज्यादा बेटर काम हो रहे अभी पहले विदाउट इंजीनियर के काम बहुत से होते थे। अभी लोग ये रख रहे कि भाई इंजीनियर के थ्रू काम होना चाहिए। अभी बहुत सा लोगों में कॉन्फिडेंस हो गया कि इंजीनियर थ्रू काम होना, विदाउट इंजीनियर जो है तो फेल काम होता हो। बराबर। और आपने आपके अभी तक के प्रोजेक्ट में एक आधा आइकॉनिक प्रोजेक्ट बताइए जो कुछ अलग था, कुछ डिफरेंट था, और जो करके आपको ऐसा लगा कि चलो ये बढ़िया काम मेरे हाथों से हुआ। ये प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। अभी देखो, एक
बोकन सर बोल के है, उनके बिल्डिंग का मैं प्रोजेक्ट किया था। वो नियर अबाउट 2 से 2.5 CR का बजट था उनका। वाह, उसमें क्या थी खासियत, क्या था अलग? उसमें जो है तो हमने प्लानिंग और स्ट्रक्चर डिजाइन पूरा बैंगलोर से लिए थे, और यहाँ पर पूरी सुपरविजन, बाकी सब इंटीरियर वो सब टोटल मेरे ही इससे हुआ, मेरे थ्रू। वाह वाह। तो उसका एलिवेशन भी बहुत एंटिक था, और इंटीरियर भी परभनी के अंदर कोई ऐसा इंटीरियर भी नहीं किया। वाह। और एक पूछना चाहूंगा, इस फील्ड में जो अब आपके नए दोस्त आ रहे, जूनियर्स आ रहे, अब इस फील्ड में पहला कदम रख रहे, उनको बतौर सीनियर आप क्या सलाह देंगे? उनको जो उनका काम है, जैसे सिविल इंजीनियर का काम है तो सिविल इंजीनियर ही करना, उन्होंने सुपरविजन ही करना चाहिए और प्लानिंग करना चाहिए, बराबर। ना कि उन्होंने स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम करना, ना इंटीरियर का काम करना। ओके। हाँ। ये आपको लगता है ऐसी सलाह? ठीक है। दूसरा है कि कंस्ट्रक्शन में, कोई भी कंस्ट्रक्शन में स्टील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप कंस्ट्रक्शन में स्टील सिलेक्ट करते वक्त उसके क्या पैरामीटर्स देखते हो और फिर डिसाइड करते हो कि ये स्टील अच्छा है, ये यूज करना चाहिए? स्टील का एक तो उसके ग्रिप्स होने चाहिए, और ग्रिप्स के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ होनी। हाँ, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके। और आइकॉन स्टील आपने कभी इससे पहले यूज किया है? आपका एक्सपीरियंस कैसा है? हाँ, आइकॉन की यूज किया है, तकरीबन बहुत से साइडों पर यूज किया है आइकॉन। ओके। और आपका एक्सपीरियंस कैसा है, उसकी सर्विस कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है? आइकॉन तो हमारे तरफ से वो एवरेज है, ठीक है, ओके। लेकिन जो पब्लिक के इसमें है वो अभी तो उतना फेमस नहीं है। पब्लिक जो है तो अदर ब्रांड देख। ये थे इंजीनियर नावेद मोहम्मद साहब, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अभी तक के काम के बारे में बताया। अभी तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक सिर्फ 3 स्टार होटल के ऊपर काम किया है, आने वाले फ्यूचर में आपके हाथों से ही एक आध अच्छा 5 स्टार होटल भी बने, यही आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।